राम श्री राम जय 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 राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। गंगा मैया की जय हो जय हो। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर। नमो नारायण हरि। खगपति सब धर खाए माया नाग बरूद। माया विगत भय सब हर्षे वानर जूत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेघनाद के द्वारा डाली गई मेघ जो नागपाश है उसमें भगवान बंध गए थे और पक्षीराज गरुड़ जी ने सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा लिया। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित हो गए और हर्षित हो गए क्योंकि सब उसकी माया के पंजे में आ गए थे। कहने का भाव ये है कि जो उसने माया फैलाई थी सबको भ्रम हो गया था और गरुड़ जी ने उस सब माया सर्पों को निगल लिया। वह गिरिपाद उपल नख धाये की सुरिसाई। चले तमी चर विकल तर गढ़ पर चढ़े पराई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर के दौड़े हैं और निशाचर विशेष व्याकुल होकर के भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी पितहि बिलोक लाज अति लागी। तुरत गए मन धरा। जामवान के साथ लड़ाई हुई थी इसकी मेघनाद की और जामवान जी ने इसको उठा करके किले पर फेंक दिया था। लंका के अंदर फेंक दिया था युद्ध के मैदान से और ये मूर्छित होकर के गिर पड़ा है मेघनाद। और जब उसकी मूर्छा छूटी तब क्या देखता है पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। पिता ही बिलोक लाज अति लागी। मैं अजय होने के लिए यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनो नाथ बल तुल उदारा। मेघनाद मख करैया पावन खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि नाथ बेग पुनि जीत न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु
जल्दी जीता ना जा सकेगा। ये विभीषण बता रहा है, क्योंकि वो मेघनाद के सारे कायाकल्प को, सारे कार्यक्रम को जानता है कि अब मेघनाद कहाँ गया होगा, क्या किया होगा जो लौटा नहीं। तो ये सुन करके अब जब रघुनाथ जी को इस बात का पता चला कि वो यज्ञ कर रहा है, तो उन्होंने ये सुन करके रघुनाथ जी बहुत सुख माना। उन्होंने, वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, काहू विधंस जाय कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उरन होही, देख सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। देवता लोग भयभीत हो रहे हैं उसके कारनामों से, जो मेघनाद कर रहा है। तो कह रहे हैं तुम लोग जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, लक्ष्मण के साथ जाओ। मारो तो ही बल बुद्धि उपाय, जे छीजे निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहउ तीनों जन। ये भाई सुनो, उसको ऐसे बल बुद्धि और उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। राम जी खुद तो लंकापुरी में गए ही नहीं और लक्ष्मण जी को भेजा है सेना के साथ, सुग्रीव, जाम्बान और विभीषण। तुम तीनों जने इनके साथ रहना, जो जा रहे हैं लोग उनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कटि निषंग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घनईव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और मनुष्य राम राम धनुष सजाकर, धनुष चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले हैं। उसने सारी शक्तियां अपनी लक्ष्मण जी के ऊपर भी चलाई। लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति से घायल किया था और राम जी को अपनी जो नागपाश है उससे बांधा, उससे मतलब भगवान को निश्चेष्ट कर दिया था उसने। भगवान ने तो उस शक्ति का ही आदर किया होगा, जैसे हनुमान जी को भी वो नागपाश से बांध कर ले गया था। भले ही हनुमान जी उसको एकदम तोड़ देते, लेकिन उन्होंने उस शक्ति की लाज रखी। ऐसे ही भगवान ने गरुड़ को देने के लिए बढ़ाई, भगवान नागपाश में बंध गए थे कि इसको गरुड़ भगवान काटेंगे और फिर उनको मोह हो जाएगा कि मैंने ही भगवान के बंधन काटे हैं, तो ये भगवान हैं भी या यूं ही सब कह रहे हैं कि ये विष्णु भगवान है। आगे जाके आएगा इसका प्रसंग। तो अब रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले हैं, जो ते ही आज बंधे बिन आवो, बधे बिन आवो। तो रघुपति सेवक न कहावो, जो सत शंकर करहि सहाई। तदपि हतम
रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। लक्ष्मण जी ने प्रण कर लिया है कि आज अगर मैं मार नहीं पाया मेघनाद को तो मैं राम जी का सेवक ना कहलाऊं। अर्थात प्रतिज्ञा ली है। तो भगवान कोई ऐसे अपने सेवक जन हैं भगवान के तो सब, तो उनकी कोई प्रतिज्ञा को टलने थोड़ी ना देंगे। भगवान ने अंगद की प्रतिज्ञा नहीं टलने दी, जिसने पूर्ण प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सीता जी को हार जाऊंगा, हम बिना जीते ही यहाँ से लौट जाएंगे, राम जी लौट जाएंगे बिना सीता जी, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली थी। राम जी ने उसकी प्रतिज्ञा नहीं भंग होने दी। लक्ष्मण जी की प्रतिज्ञा क्या भंग होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिर चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले हैं। उनके साथ अंगद चले हैं, नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाहि कपहि सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर और भैसा, कीन कपई सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। अपवित्र यज्ञ कर रहा था ना वो। तो वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वह उसकी प्रशंसा करने लगे। कैसे तो उठेगा? तदपि न उठई धरई कच जाई, इतने पर भी नहीं उठा। तो फिर उन्होंने जाकर के धरेऊ कच जाई, लात ही हती हती चले पर आई। उन्होंने उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। लै त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहां रामानुज आगे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां श्री लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध करि मारा, गरज घोर रव बारई बारा, कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े हैं। हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े हैं और उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया है। प्रभु कहाँ छाड़िस सूल प्रचंडा, प्रभु कहें छाड़िस सूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा, उठ बहोर मारुति जुग राजा, हतई कोप तेहि घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा है। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उससे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। बहुत वीर है, बलवान है, उसके पास मायावी शक्तियां हैं।
फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े हैं। उससे तो उठा दिया इन्होंने अपने यज्ञ से। देख से आवत पबिसम बाना, तुरत भयउ खल अंतर ध्याना। विविध वेश धर करई लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते हुए देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। अपना रूप बदलने में माहिर था वो, और छिप जाता था। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था, रूप भी बदल ले रहा था। ऐसा निशाचर है, ही मायावी शक्ति जानता है वो। देखिए जय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यह पापई में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित ना होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए कि पराजित होने में नहीं आ रहा शत्रु। तो बहुत ही क्रोधित हुए और लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बान माज उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा और मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। अब यहाँ पर इस बात का हम थोड़ा सा विचार करें कि जब भी कोई महान कार्य हुआ है तो शक्ति कहाँ से मिली है? शक्ति भीतर से ही मिली है। हृदय राख कौशलपुर राजा, जब चले हैं सब तब भी उन्होंने यही भगवान को हृदय में धारण करके अपने हृदय में प्रभु का स्मरण करके तब चले हैं सब। और अब जब लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने जा रहे हैं तब भी उन्होंने अपने चित्त में अपने हृदय के अंदर भगवान राम को याद किया है। अपने हृदय में उन्होंने राम जी के प्रताप का स्मरण किया है। भगवान को शक्ति अंदर से ही ली है, वो शक्ति मेरे भगवान की ही है और हम सबके भीतर भी वह शक्ति है। जब भी हम भगवान का स्मरण करके कोई कार्य करते हैं, हृदय से भगवान से जुड़ करके कोई भी कार्य करते हैं, पूर्ण करने में पूरा सहयोग देते हैं और उस शक्ति से ही कार्य होता है। मनुष्य में शक्ति है कहाँ किसी कार्य को करने की? भगवान की शक्ति से ही हम चल रहे हैं, पर हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन जब कर देते हैं तब भगवान को अच्छा नहीं लगता, तब गाड़ी बैक मार जाती है। जब तक हम भगवान को याद करके भगवान को चित्त में स्मरण करके ही कोई कार्य करते हैं उसमें जरूर सफलता मिलती है, ये तय है। देखिए हनुमान जी ने भी राम जी को हृदय में रख करके ही और
चले हैं और जो अंगद जी ने जो भी कार्य किया है भगवान को हृदय में धारण किया है तब चले हैं। जब भी उन्होंने पैर जमाया वहां पर तब भी अंगद जी ने तब भी हृदय में भगवान को स्मरण करके उनकी शक्ति का संधान अनुसंधान किया है, अर्थात शक्ति भीतर से ही भगवान से ली है, तो वो कार्य सफल हुआ है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। लास्ट टाइम पे उन्होंने बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा है और मरते समय उसने सब कपट का त्याग कर दिया है, क्योंकि अब तो अंत ही आ गया, अब क्या कपट करेगा। जब आखिरी सांस हो गई तो अब कपट कहाँ चलेगा। माया भी साथ छोड़ जाती है, बुद्धि भी साथ छोड़ जाती है अंत समय में, तो उसके सारा कपट खुल गया, अब त्याग दिया उसने। रामानुज कह राम कहें अस कह छांडिस प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। ध्यान उसका कहाँ है, राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ है, मुख उसका भगवान की ओर हो गया, चिंतन भगवान की ओर हो गया। अंगद और हनुमान कहने लगे, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। तो अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। तेरी माता धन्य है। माता कौन इसकी, मंदोदरी। अंगद और हनुमान ने यही कहा, तेरी माता धन्य है, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान, कि आखिरी वक्त में निशाचरों के बीच में रहते हुए सब कार्य उल्टे पुल्टे करते हुए भी अंत समय में भगवान का स्मरण हो आया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अंतमति सोगति। अब भगवान के नामों का तूने उच्चारण किया है और समय हो गया है, समय का अभाव है। अब कल भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो उनको सद्गति देंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, प्रभु राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम, प्रभु राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जय हो प्रभु राम राम जी।